हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSR विद्या पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1। ठीक है, तो इससे पिछली क्लास में जो है 7.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं और उसके सारे उदाहरणों को भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है 7.1 का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और बात की है 7.2 में, सॉरी 7.2 का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और उसमें जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमें विभाजन सूत्र। क्या पढ़ना है? विभाजन सूत्र। तो 7.1 में तो हमने पढ़ा था दूरी सूत्र और इसमें जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? विभाजन सूत्र। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है देखिए समझिए। विभाजन सूत्र समझने से पहले आपको एक छोटी सी चीज और समझनी पड़ेगी, वो होता है हमारा अनुपात। क्या होता है? अनुपात। ठीक है, तो मैं आपको विभाजन सूत्र बताने से पहले बता देता हूँ अनुपात होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आपने छोटी कक्षाओं में भी ये अनुपात पढ़ा होगा, जैसे कक्षा 6 और 7। ठीक है, तो अनुपात होता क्या है? ठीक है, देखो ये अनुपात कुछ नहीं है, दो समान राशियों के बीच तुलना करना ही क्या होता है? अनुपात कहलाता है। जैसे अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो अनुपात निकालते कैसे हैं, तो ध्यान समझ ना। तो जैसे मान लीजिए एक लड़का है, मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, ये अगर आपको इन दोनों का उम्र, इन दोनों की उम्र, जैसे मान लो लड़का जो है आपका 18 साल का है और लड़की मान लो 12 साल की है। ठीक है, तो ये क्या है? दोनों की उम्र का दे रखी है, क्या दे रखी है? एज। ठीक है, कि लड़का 18 साल का है और लड़की 12 साल की है और मुझे इनकी उम्र का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है भैया? उम्र का अनुपात। उम्र का अनुपात। तो वो कैसे निकलेगा आओ समझते हैं। तो एक चीज बता दूं, जो अनुपात होता है ना, अनुपात, उसको जो है हम इन दो बिंदुओं से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? इन दो बिंदुओं से, जैसे कॉर्नर बोलते हैं। ये जो चिन्ह है, दो बिंदियां, इसी को बोलते हैं अनुपात का चिन्ह, यानी कि अनुपात का प्रतीक बोलो या चिन्ह बोलो, तो अनुपात को दर्शाने का तरीका ही होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लड़के और लड़की की उम्र का अनुपात निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है, मतलब इनको जब तक काटना है, इन दोनों संख्याओं को जब तक काटना है कि इनमें कुछ काटने के लिए बचे ही ना। जैसे समझो, तो इन दोनों संख्या, दोनों को काटना है, ऐसा मत करना कि इसको काटते हो इसके काटते हो, दोनों एक साथ कटनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? देखो छोटी से भी काट सकते हो, अब बड़ी से बड़ी से काट सकते हो। मैं आपको सलाह दूंगा बड़ी से बड़ी काटो। क्यों? देखो, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। इन दोनों का क्या निकालना है? आपको अनुपात निकालना है, तो मैंने इनके बीच में लगा दिया अनुपात। ठीक है, अब मैंने देखा दोनों दो से कट रहे हैं, अब दो से ये कटा 9 बार और ये दो से कटा कितनी बार? 3 बार। ये तो काट, सॉरी, दो से कटा कितनी बार? 6 बार। कितनी बार कटा? 6 बार काट लिया। लेकिन देखा मैंने कि ये जो अभी भी कट रहे हैं, क्या हो रहा है? ये अभी भी कट रहे हैं। तो किससे कट रहे हैं? 3 से कटेगा ये 3 बार और 3 से कटेगा ये 2 बार। लेकिन अब दोनों किसी से नहीं कट रहे, अब दोनों एक साथ किसी से नहीं कट रहे हैं, एक के अलावा। तो जब तक काटते हैं हम, जब तक एक ना आया है, तो ये जो 3:2 आया है, यही क्या है? यानी कि उम्र का अनुपात आया है। क्या आया है? उम्र का अनुपात 3:2 आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इनकी उम्र का जो अनुपात है 18 और 12 इनकी उम्र है, आप डायरेक्ट बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या सोचो जो दोनों को काट दे, तो आप बोलो सर 6, क्योंकि देखो 6 से 18 3 बार कट जाएगा, 6 से 12 2 बार कट जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा अनुपात आ जाएगा 3:2। तो स्टेप में काटने से अच्छा है बड़ी से बड़ी संख्या से काट दो। समझे कि नहीं समझे? लेकिन ऐसा मत कर देना जैसे कि 18 और 12 इनकी उम्र का अनुपात निकाल रहे हो और ये कट रही है, जैसे मान लो कि ये 9 से कट रही है, काट दिया कितनी बार? 2 बार, और लेकिन वो नहीं कट रही है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि अनुपात में हम सिर्फ किसी एक को नहीं काट सकते, काटना है तो दोनों कटनी चाहिए। जैसे 9 से ये कट रही है लेकिन 9 से ये नहीं कट रही है, इसलिए दोनों को नहीं काट सकते 9 से इनको। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अगर बात की जाए 12 से 12 कट रही है लेकिन 12 से 18 थोड़ी कट रही है, 18 से 18 कट रही है लेकिन 18 से 12 थोड़ी कट रही है। तो ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो दोनों को काटे। जैसे यहाँ पे 6 काट रही थी दोनों को, जैसे यहाँ पे 2 से काटा पहले, फिर 3 से काटा, जब तक काटा फिर उनमें काटने का कुछ बचा ही नहीं। तो यही होता है हमारा अनुपात, कि किन्हीं संख्याओं को जब तक काटो उनका सरलता रूप में ले आओ तो वही क्या आता है? उनका अनुपात आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? उम्र का अनुपात इनका। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि उम्र का ही अनुपात हो, जरूरी थोड़ी है
भाई कि उम्र का अनुपात हो। अनुपात जो है वो दूरियों का भी हो सकता है। अनुपात तो भैया दूरियों का भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ सपोज करो, देखो जैसे मान लो आगरा, आगरा से दिल्ली, आगरा से दिल्ली की दूरी है मान लो 200 किलोमीटर। कितनी? 200। मतलब नॉर्मली मैं मान के चल रहा हूँ, वैसे ही अनुमान से आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी है। फिर दिल्ली से, अब दिल्ली से मान लो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के बीच की दूरी मान लो कितनी माने बताओ? मान लिया 150। कितनी मान ली? 150 किलोमीटर। ये 150 किलोमीटर मान ली कि नहीं मान ली? आप बोलो सर मान ली। अब इनमें मैंने क्या बोला? आगरा से दिल्ली की दूरी, आगरा और दिल्ली के, आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है? 200। और जम्मू से दिल्ली और जम्मू, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर के बीच की दूरी का अनुपात बता दो मुझे। इन दोनों दूरियों का क्या बता दो? अनुपात। यानी कि आगरा से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू के बीच की दूरी का अनुपात बता दो। तो आगरा दिल्ली और दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच की दूरी का अनुपात, दूरियां ही है। तो जब इनको आपको जब तक काटना, अगर आपको अनुपात निकालना है तो अनुपात लगाओ, अनुपात का चिन्ह। और जब तक काटना है कि काटने के लिए कुछ बचे ही ना। जैसे देखो, तो काटने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी ढूंढोगे आप? मैं देखूं तो ये भी 25 से कट रही है, ये भी 25 से कट रही है। वैसे तो आप 2 से भी काट लो पहले, फिर 5 से काटो, फिर स्टेप बढ़ जाते हैं, बस इतना है। और बड़ी से बड़ी से काटो तो एक ही बार में आ जाएगा, यहाँ पे 2 बार में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर बात की जाए, वैसे तो मुझे दिख रहा है कि ये भी 10 से कट रही, तो ये भी 10 से कट रही, पहले मैंने एक जीरो ही गायब कर दिया। भैया दोनों 10 10 से कट रहे हैं तो दोनों तरफ से कट गया, तो कितना बचा? 20। यानी कि 20 अनुपात 15, ये तो बचा। अब आसानी से काट सकते हो, देखो 5 से गया 4 बार, 5 से गया 3 बार। क्या अब इनमें कुछ बचा कटने के लिए? नहीं बचा, एक के अलावा। तो ये आ गया हमारा अनुपात, आगरा से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू कश्मीर के बीच की दूरियों का अनुपात आ गया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो ये होता है हमारा अनुपात। क्या होता है? अनुपात होता है। और एक चीज बता दूं मैं आपको, ये जो अनुपात है, जैसे अनुपात है हमारा 4:3, आप जो इसको भिन्न में भी लिख सकते हो। अब 4:3 को अगर आपको भिन्न में लिखना है तो 4/3 आप इसको लिख सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि 2/3 है। तो आपको अगर उसको भिन्न में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 2:3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2:3 लिखेंगे। और 2:3 को अगर भिन्न में लिखना है तो 2/3 लिखेंगे, पहली संख्या पहले फिर बाद की बाद। ठीक है, ऐसे लिखना है। तो भिन्न में बदल सकते हो, भिन्न को अनुपात में बदल सकते हो, यानी कि वही एक ही चीज है, भिन्न और अनुपात बात ही एक सी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, भिन्नों को हम भी सरलतम रूप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? भिन्नों का सरलतम रूप यानी कि जब तक काटोगे उनमें कटने के कुछ बचे ही ना। ऐसी अनुपात होता है कि जब तक काटो उनमें कटने के कुछ बचे ही ना। अगर आपको अनुपात समझ आ गया है तो अब हम चलेंगे किस पे? विभाजन सूत्र पर। तो चलिए फिर देखते हैं विभाजन सूत्र अब होता क्या है। ठीक है, देखिए अगर बात की जाए विभाजन सूत्र की तो कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ रहे हैं? निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक पढ़ रहे हैं और रेखा वगैरह यही पढ़ रहे हैं चीजें। ठीक है, तो देखो अब विभाजन सूत्र क्या करता है। तो यहाँ सूत्र जो होता है, जैसे मान लो एक रेखा है ए बी, तो मैंने एक रेखा खींची है ए बी आपके सामने। तो मान लो एक रेखा है ए बी, ए बी, तो आपके सामने एक रेखा है ए बी। तो ए यानी कि ये प्रारंभ के बिंदु और मान लो ये अंतिम बिंदु है बी। ठीक है, अब इन बिंदुओं के कुछ ना कुछ तो निर्देशांक होंगे ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? आप बोलो सर होंगे। तो जैसे मान लो ये जो निर्देशांक लिखे जाते हैं उनमें पहले क्या लिखा जाता है? एक्स लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है? वाई। ऐसे ही पहले क्या लिखा जाता है? एक्स, फिर क्या लिखा जाता है? वाई। लेकिन ये दोनों निर्देशांक तो अलग अलग है, तो इसलिए हमने देखा कौन सा, मैंने कहा कि एक्स बुलाओ, कौन सा वाला? ए वाला या बी वाला? तो कन्फ्यूज हो जाएगा कि ए वाला एक्स बुलाएं कि बी वाला। इसलिए हमने क्या किया, तो जो पहला निर्देशांक है ए, इसके निर्देशांक में एस और वाई के साथ 1 लगा दिया, और दूसरा निर्देशांक है बी, तो इसके निर्देशांक हमने 2 लगा दिया। ठीक है, तो पहले ए के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और बी के हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये पूरा एक मेरा एक रेखा हो गया। अब एक चीज समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस रेखा को काट दो, क्या करो, एक तलवार पकड़ो, बीच में काट दो, ऐसे मतलब बीच में से, बगली से या इधर से कहीं से भी काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब इसके अंदर काट दो।
अंदर इसके यहाँ से काट दो, यहाँ से कहीं से भी आप काट सकते हो। तो सपोज करो हमने तलवार मार दी यहाँ पे, तो यहाँ से हमने काट दिया, तो मान लो इस बिंदु पे काट दिया, बिंदु है सी, बिंदु सी पे काट दिया। अब इस बिंदु के भी तो कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब मान लो इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो मान लो एक्स कोमा वाई, बस क्या है भैया एक्स कोमा वाई। अब इस बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिया क्या एक्स कोमा वाई, तो ये तो एक्स वन वाई वन होंगे और ये एक्स टू वाई टू होंगे और ये एक्स वाई लिखेंगे, तो ये तो अलग अलग ही है ना, सभी अलग अलग है। तो आसानी से बता सकते हैं एक्स का मान बताओ तो सी वाले का हो जाएगा, और एक्स वन का ए से हो जाएगा, एक्स टू का बी से हो जाएगा, आसानी से बता सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पे तो जो सी बिंदु है उसने आप देख पा रहे हो इसको ए बी जो रेखा थी उसको दो हिस्सों में बांट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक लेकर ए से सी तक हो गया, एक हिस्सा सी से लेकर बी तक हो गया। तो इसने ए बी को विभाजित कर दिया कि नहीं भैया, कर दिया भैया। विभाजित करने का क्या मतलब होता है, विभाजन करने का मतलब दो टुकड़े करना। दो टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए, आप बोलो देखो एक ये टुकड़ा हो गया, एक ये टुकड़ा हो गया, दो टुकड़े हो गए, क्योंकि आपने एक ही बिंदु से काट रहा है, आपने एक ही बिंदु से काटा है तो दो टुकड़े होंगे। अगर दो बिंदु से काटोगे तो तीन टुकड़े, तीन बिंदु से काटोगे चार टुकड़े। पता ही नहीं, पता है गन्ना गन्ना काटा है कि नहीं काटा है, काटा है ना गन्ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यानी कि सपोज करो जैसे यही हमारी क्या है ए बी रेखा है, ठीक है, क्या है ए बी रेखा है, और इस पे जो मान लो यहाँ पे बिंदु सी इसको काट रहा है, दो हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। मान लो ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर जो ए बी है मान लो सपोज करो 10 की है, कितने की है 10 की, और मैंने कहा ए सी जो हिस्सा है वो है 4 का, कितने का है 4 का, तो यहाँ ए सी हिस्सा हो गया 4 का, तो सी भी कितने का बचा, देखो ए बी अंते लेके 10 का है यहाँ से यहाँ तक, और जिसमें से ए सी आ गया 4, तो ये बचा नॉर्मली 6, बचा कि नहीं बचा। आप बोलोगे सर हाँ बचा, बचा ना, ठीक है बचा। अब यहीं पे एक खेल होता है शुरू, क्योंकि इन्हीं दोनों के हिस्सों को मिलाकर तो पूरी ए बी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा सवाल में, तो ये पहला जो हिस्सा है ए सी और जो दूसरा हिस्सा है सी बी, इनकी जो दूरियां है ए सी सी की दूरी कितनी है 4, सी बी सी की दूरी कितनी है 6, इन दोनों की दूरियों का देगा क्या अनुपात, क्या देगा अनुपात। और अनुपात जैसे सपोज करो इनका जब अब अनुपात निकालो तो निकालना जानते हो, जैसे दो से कट रही है दोनों काटो, दो से कटेगा 2 बार, दो से कटेगा 3 बार, अब किसी से नहीं कट रही है ये एक के अलावा, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो ये आ गया हमारा अनुपात किसका, इस दूरी का यानी कि ए सी और इस दूरी का यानी कि सी बी का अनुपात आ गया। और इसी अनुपात को वो क्या करेगा भैया, इसी अनुपात को हम जो है m और n से लिखेंगे, किससे लिखेंगे m और n से, यानी कि AC यानी पहले टुकड़े का अनुपात m और यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा के अनुपात n, यानी कि इसको हम m और n से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे m और n से, 2 अनुपात 3। आप इसको यहाँ या ऐसे भी लिख सकते हो कि m और n का अनुपात बराबर में लिख दो, क्या दिक्कत है, ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख सकते हो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली दूरी और दूसरी दूरी के जो अनुपात आएगा दूरियों का आया है ना, उसको हम m और n से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे m और n से, ठीक है। ध्यान समझना, तो इतना समझ आया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक होगा जो हमारा m होगा और यहाँ से यहाँ तक होगा n होगा और इनके बीच का अनुपात, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो अब आपसे क्या पूछेगा, समझो ध्यान से, इस चैप्टर में सिर्फ दो ही चीजें पूछेगा, क्या, या तो देखो ये दोनों तो देगा ही देगा, या तो ये इस रेखा को कौन विभाजित कर रहा है सी, कौन विभाजित कर रहा है सी, तो इस विभाजन बिंदु इसको बोलेंगे विभाजन बिंदु। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछेगा, क्या एक्स और वाई पूछेगा, या फिर आपसे जो है ये अनुपात पूछेगा, क्या पूछेगा अनुपात बता दो, ये देगा तो अनुपात पूछेगा, अगर अनुपात देगा तो ये पूछेगा, यानी कि सी के निर्देशांक पूछेगा अनुपात देगा, अगर सी के निर्देशांक दे रखे हैं तो आपसे अनुपात m और n का मान पूछेगा। तो इस तरीके से वो पूछता है और अंडरस्टैंड क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर निर्देशांक निकालने आपको सी के अगर m और n का अनुपात दे रखा है तो यहाँ पे x और y के मान निकालने हैं, यानी कि आपको x निकालना है और आपको y निकालना है। तो इसके लिए आपको जो है विभाजन सूत्र पता होना चाहिए, एक तो x का निर्देशांक निकालने का और दूसरा y का मान निकालने का, यानी कि y निर्देशांक निकालने का। तो वो सूत्र कुछ भी नहीं है भैया, देखो बहुत ही सरल है, तो आपको रटने की कोई जरूरत है नहीं, उस सूत्र को बहुत ही प्यार से बताऊंगा, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। देखो तो कुछ नहीं करना है, जो हमारा अनुपात है m और n का अनुपात है, इन दोनों को क्या करो जोड़कर लिख दो, इन दोनों को ऊपर भी जोड़ो
और नीचे भी जोड़ो। इसी प्रकार से y में इन दोनों को ऊपर भी जोड़ो और नीचे भी जोड़ो। ठीक है, ये जोड़ के लिख दिया आपने। आप बोलो सर हाँ लिख दिया। अब एक चीज समझो, हम निकाल रहे हैं x, क्या निकाल रहे हैं x, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहला जो देखो दोनों के साथ x तो आएगा ही, अगर x निकाल रहे हैं दोनों के साथ y भी आएगा, यहाँ पे निकाल रहे हैं y तो दोनों के साथ y भी आएगा ही आएगा, बस ऊपर वालों के साथ, ठीक है, नीचे वालों के साथ नहीं, ठीक है, आएगा। अब ये x को निकाल रहे हैं तो जो पहला x है यहाँ पे उसको लिखेंगे x2, जो दूसरा x है उसको लिखेंगे x1, और यहाँ पे जो पहला y है उसको लिखेंगे y2, इसको लिखेंगे y1, बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, m n को ऊपर नीचे जोड़ो और x निकाल रहे हो तो पहले में x2 से गुणा करो, दूसरे में x1 से गुणा करो, और यहाँ पे भी ऐसे ही m प्लस n को ऊपर नीचे जोड़ो, और y और निकाल रहे हो तो पहले वाले में y2 से गुणा करो, दूसरे वाले में y1 से गुणा करो। तो इस तरीके से आपके दोनों सूत्र आपके सामने हाजिर हैं। तो x का मान अगर आपको निकालना है तो ये सूत्र लगेगा, अगर y का मान आपको निकालना है तो ये आपके सामने ये सूत्र जो रखा है ये लगेगा। ठीक है, तो इन सूत्र की मदद से आप आसानी से निर्देशांक निकाल सकते हो। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जो है जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसको माइंड में क्लियर रखना। अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो सवालों में कुछ भी दम नहीं है। तो स्ट्रक्चर बनाने से हमारी सारी बहुत सारी हल समस्याएं जो हल हो जाती हैं। अगर आपको ये दोनों सूत्र समझ आ गए हैं कि एक्स और वाई यानी कि निर्देशांक कैसे निकलेंगे, तो इन सूत्रों की मदद से निकलेंगे। तो अब हम इस पे करेंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन जो हम प्रश्नावली स्टार्ट ना करके हम जो स्टार्ट करेंगे उदाहरणों से। ठीक है, तो उदाहरण से स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद हम आएंगे प्रश्नावली पर उदाहरणों को खत्म करने के बाद। तो चलिए फिर देखते हैं इस 7.2 का पहला ही उदाहरण चल दे के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपके सामने जो है उदाहरण नंबर 6। ठीक है, तो 7.2 का जो है सबसे पहला ही उदाहरण है उदाहरण नंबर 6। ठीक है, तो देखिए बोल क्या रहा है, आइए देखते हैं। तो उसने बोला है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड, ठीक है, को आंतरिक रूप से 3 और 1 के अनुपात में व्यक्त करता है। देखिए उसने बोला है कि निर्देशांक है क्या, 4, -3, एक ये निर्देशांक है, यानी कि ये एक बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, एक ये बिंदु है और इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 8, 5। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, जो यानी कि जब आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो ये रेखा बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, आप बोलोगे हाँ। रेखाखंड को आंतरिक रूप से उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इन दोनों बिंदुओं को आंतरिक रूप से 3 और 1 के अनुपात में व्यक्त करता है। यानी कि मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो इसमें कोई बिंदु होगा सी बिंदु होगा, इसको जो है 2 हिस्सों में बांट रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो उस बिंदु के जो निर्देशांक हैं x, y पूछे हैं, क्या पूछा है उसने, x, y, यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं और आंतरिक रूप से 3 और 1 के अनुपात में व्यक्त कर रहा है। यानी कि हमें m और n का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक AC का अनुपात और CV का अनुपात जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 3:1 दे रखा है। दे रखा है कि नहीं दे रखा है, आप बोले सर हाँ दे रखा है। तो मैंने आपसे इतना बोला था कि अगर आपको स्ट्रक्चर याद है इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। देखो तो स्ट्रक्चर क्या था हमारा, स्ट्रक्चर ये था जो पहला निर्देशांक है उसको x1 y1 बोलेंगे, और ये जो दूसरा निर्देशांक है उसको बोलेंगे x2 y2 बोलेंगे, और बीच वाले को x और y बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया उसने, अनुपात दिया है तो निर्देशांक, हमें निर्देशांक ज्ञात करने से विभाजन बिंदु के, अगर विभाजन बिंदु देगा तो हमें अनुपात पूछेगा, तो इसमें क्या है विभाजन बिंदु पूछा है यानी कि अनुपात दे रखा है। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे याद करेंगे, यानी कि हमें x निकालना है y निकालना है, तो x निकालना है एक तो, और दूसरा में क्या निकालना है y निकालना है। तो मैंने आपको सूत्र बताया था आसानी से कि कुछ नहीं करना है भैया, दोनों में m प्लस n ऊपर नीचे जोड़ो। ठीक है, इसमें भी ऊपर नीचे m और n जोड़ो। ठीक है, जोड़ दिया। अब x वाला निकाल रहे हैं तो पहले x2 फिर x1 से गुणा कर दो, और y वाला निकाल रहे हैं तो पहले y2 फिर y1 से गुणा कर दो, बस ये करना है। अब बस इसमें मान रख दो भैया, तो आपके x का मान आ जाएगा, मान रखोगे तो m का मान क्या है, तो m का मान 3 है भैया, m का मान क्या है 3 है, m और n का अनुपात दे रखा है तो 3 और 1, तो m का मान 3, n का मान 1। ठीक है, तो रखो यहाँ पे 3 आएगा इंटू x2, x2 तो इस वाले में तो कितना है 8, कितना है 8, प्लस n1 कितना है 1, n का मान कितना है देखो 1 है कि नहीं है, इंटू x1 कितना है देखो 4, यहाँ पे होगा 4, बट्टे बट्टे m प्लस n, यानी कि m और n यानी कि अनुपात का योग, अनुपात क्या है
3, m का मान 3, n का मान 1, नीचे अनुपात का योग आता है, ये आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा 8 से 24 प्लस 4 एकम 4 और 3 एक कितना हो गया, ये 4 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, 3 एक 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे तो x बराबर 24 4 कितना आ गया 28/4 और 4 से जब इसको काटोगे तो ये जो आएगा हमारा क्या आएगा बताओ? तो x 7 आएगा, कितना आएगा 7। तो x का मान कितना आ गया भैया हमारा 7 आ गया। तो यहां से x का मान आ गया 7 इसका। अब y का मान निकाल लो। अब y का मान निकालोगे तो y बराबर m का मान कितना 3 इंटू y2 का मान कितना है भाई, देखो यहाँ पे 5 है, प्लस n का मान कितना है 1 इंटू y1 का मान कितना है माइनस के 3 से गुणा करोगे बट्टे m प्लस n यानी कि इस अनुपात का योग करोगे तो y बराबर आएगा 5 से 15 और 1 और 3 का प्लस और माइनस का गुणा करो इसलिए आएगा माइनस के 3 बट्टे 3 एक 4 हो गया। y बराबर 15 में से 3 गया 12/4 आ गया, तो ये कट गया y बराबर 3 आ गया। तो यहाँ पे y का मान आ गया 3 और यहाँ पे x का मान आ गया 7, यानी कि हमने जो बिंदु है इसके निर्देशांक ज्ञात कर लिए x और y। ठीक है, तो अतः तो हमारा जो निर्देशांक है x, y यानी कि जो विभाजन बिंदु है इसके जो निर्देशांक है वो क्या आएंगे भैया, लिख दो यहाँ पे। तो x, y है तो 7, 3, तो ये आ गया हमारा 7, 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हल करना है, कुछ भी दम नहीं है भैया, फ्री के नंबर है, ये 2 नंबर का आ गया तो फ्री के नंबर ही समझो, इसमें कुछ दम है बताओ वाला, कुछ भी नहीं है। बस आपको ये स्ट्रक्चर लिखना आ गया तो कुछ भी दम नहीं है। पहला वाला आखिरी वाला x1 y1, इसको x2 y2 और बीच वाले को x और y। ठीक है, अगर ये लिखना आ गया तो इसमें कुछ भी दम नहीं है। तो आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार और रिपीट करना, क्लियर हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे उदाहरण नंबर 7 की तरफ। तो देखिए अब आपके सामने जो है उदाहरण नंबर 7, ठीक है। और उदाहरण नंबर 7 की बात की जाए तो देखिए इसमें बोल क्या रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि बिंदु -4, 6, ठीक है, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी कि बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, ठीक है। तो एक बिंदु ए जो है उसके निर्देशांक दे रखे 6, 10 और एक बिंदु बी है और इसके जो निर्देशांक दे रखे हैं 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु मान लो यहाँ पे कहीं पे होगा, मान लो सी बिंदु है ये, यानी कि इसके जो निर्देशांक है वो क्या है -4, 6। इस बिंदु के जो निर्देशांक है क्या भैया -4, 6। तो ये जो बिंदु है ए बी जो रेखाखंड है इसको जो है किस अनुपात में विभाजित करता है हमें ये पूछ रहा है, यानी कि हमें एम और एन का जो अनुपात है वो हमें पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे चीज समझो, अभी जो क्वेश्चन क्या था उसमें क्या पूछा था उसने, ये बिंदु पूछा था और एम और एन का अनुपात तो दे रखा था। लेकिन अब इसमें क्या क्या है, हमें ये बिंदु दे रखा है और एम और एन का अनुपात ज्ञात करना है। तो बस यही चीज है, बस ये दो चीजें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो हमें अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, तो अनुपात ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। तो हम सीखे मेथड 1, मेथड 1 यानी कि तरीका 1। तो तरीका 1 में आपको क्या करना है, आप यहाँ तो x वाले सूत्र का प्रयोग करो। x वाला सूत्र हमारा क्या है भाई, वो है हमारा m प्लस एन बट्टे m प्लस एन, x वाला है तो क्या लिखेंगे h2 x1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, इसको कैपिटल या स्मॉल कैसे भी लिख दो। ठीक है, ये आ गया हमारा x का सूत्र। आप तो एक तो इसका यूज करके निकाल सकते हो m और n का अनुपात। ठीक है, पहले इससे निकाल लेते हैं। ओके, देखो तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आप बस आपको मान रखने, इसमें क्या रखना है मान। जैसे x है तो x का मान तो आपको पता है ना, देखो ये होता है मेरा x1 और ये होता है y1 और ये मेरा होता है x2 और ये होता है y2 और बीच के जो निर्देशांक होते हैं उसको लिखते हैं x और y। ठीक है, पता है कि नहीं पता है, तो x का मान आपको पता है कितना है -4, यहाँ पे रख दो -4 बराबर। अब m का मान आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटू m को जैसा कहता है ऐसा रहने दो। h2 का मान पता है कितना है 3, प्लस n का मान नहीं पता जैसा का तैसा, x1 का मान पता है -6 और बट्टे में जो आएगा m प्लस n ही आएगा, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, क्या मान लो 1 मान लो। तो अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
4 का माइनस की 4 का इसमें करोगे तो माइनस के 4m आएगा, और माइनस की 4 का प्लस के n में करोगे तो माइनस के 4n आएगा, ये आएगा बराबर। अब 1 का इधर करोगे तो इन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस ये गुणा में लिख जाएंगे, 3 और इंटू m करो तो 3m हो जाएगा, और माइनस 6 और प्लस की n का गुणा करो तो माइनस के 6n हो जाएगा, बस ये आएगा। इतना आएगा कि नहीं आएगा? अब बोले सर आएगा। अब आपको क्या करना है, एक साइड तो इधर की तरफ mm को ले लो और इधर की तरफ nn को ले लो, ठीक है। तो एक साइड में ले लो m, तो माइनस के 4m, और उधर से मैं m को बुलाऊंगा प्लस की को, इधर हो जाएगी माइनस की 3m बराबर, और उधर की साइड को n को ले लो, इधर हो जाएगा माइनस के 6n, और माइनस 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 4n, ये हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस माइनस के क्या हो गया 7m हो गया, और ये माइनस के कितना बचा 2n बचा, ये बचा कि नहीं बचा? अब बोले सर हाँ बचा। अब देखो दोनों साइड माइनस है तो माइनस तो माइनस कैंसिल कर देंगे, कर दिया कि नहीं कर दिया? माइनस से माइनस भैया दोनों साइड से हो गया कैंसिल, ठीक है, माइनस जो है माइनस से माइनस हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या 7m बराबर 2n बचा। अब यहाँ से दो तरीके हैं, आपको डायरेक्ट निकालने का तरीका भी बताऊंगा और बेसिक से भी बताऊंगा। बेसिक तरीका क्या है देखो, यहाँ पे बेसिक तरीका तो ये है कि आप एक काम कर दो ना, क्या देखो, मुझे चाहिए m और n का अनुपात, तो इधर तो m है ही, उधर से अगर n इधर लेके आओगे, देखो बराबर के उधर से n इधर लेके आओ, उधर n गुणाम है तो इधर को तो आएगी भाग में, ठीक है। ऐसे उधर उधर को संख्याओं को रखो सभी को, तो उधर 2 है तो इधर से नीचे 7, इधर की 7 जो गुणांक उधर किसमें जाएगी भाग में। एक तो ये आ गया m बट्टे n बराबर 2/7, क्या ये देखो दिखाई दे रहा है आपको? हाँ ठीक है, दिखाई जो दे रहा है। तो m बट्टे n तो आ गया 2/7, और मैंने अभी आपको बताया था कि भिन्न को अनुपात में लिख सकते हैं, जैसे m बट्टे n है तो इसको आप लिख सकते हो m अनुपात n बराबर 2/7 है, इसको आप लिख सकते हो 2:7। तो एक तो तरीका है ये, ऐसे बदलो फिर ऐसे निकालो, और लेकिन ऐसे निकालने से अच्छा है मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे देखो, बस तो आप सीधा लिखना कि m और n का जो अनुपात है, m और n का जो अनुपात आएगा, m का जो मान होगा दूसरी साइड में होगा, m का मान होगा दूसरी साइड n के साथ जो है अगली साइड में, इसकी साइड, इधर साइड देखो कितना है 2, तो ये तो हो गया m का मान अनुपात। अब n का मान जो होगा इधर की साइड होगा, इधर की साइड होगा, तो n का मान यहाँ पे हो जाएगा क्या, इधर कौन है 7, तो हो जाएगा 7, तो ये आ गया हमारा m और n का अनुपात 2:7। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना, ऐसे ही निकालना, तो ये आ गया हमारा m और n का अनुपात। बस इतना सा सॉल्यूशन है भाई, अगर आपसे अनुपात पूछ लिया तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, ठीक है। बताओ क्या लंबा चौड़ा कुछ करना पड़ा इसमें? नहीं करना पड़ा, इस तरीके से हो गया सॉल्व। अब ये तो क्या गया, हमने x को लेकर किया, अब y को भी लेकर करोगे तो यही अनुपात आएगा। तो आपको यहाँ तो इस तरीके से करके आओ, यहाँ पर ऐसे नहीं जाना चाहते हो आप मेथड 2 ले लो, यानी कि y वाले से निकाल लो, y वाले से ही वही आएगा। जैसे तो y का आपको पता है जो सूत्र होता है वो क्या होता है, m प्लस n बट्टे m प्लस n, और इसके साथ आएगा y2, इसके साथ आएगा y1, बस इसमें वैल्यू पुट करो। अब y का मान यहाँ पे देखो कितना है 6 रखो, बराबर m का मान नहीं पता, देखो भैया ये तो हमने निकाल लिया है, लेकिन हमें तो अभी अनुपात निकालना है ना, ये तो तरीका एक है, तरीका दूसरे निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो m का मान हमें नहीं पता, इंटू y2 का मान कितना है भैया -8, प्लस n का मान नहीं पता, y1 का मान ये रहा कितना है 10, बट्टे m प्लस n, बट्टे m प्लस n। तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक मान लो कैंची गुणा करो, अब इसका इसमें कैंची गुणा कर दो, तो 6 का गुणा करो तो आएगा 6m प्लस के 6n, और बराबर इसका इसमें करोगे, एक का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के 8m आएगा और प्लस के 10n आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब एक तरफ m को ले लो, तो 6m उधर से 8m आएगा तो प्लस के 8m हो जाएगा, उधर को n को ले जाओ 10n इधर से आएगा तो 6n हो जाएगा माइनस के, ठीक है। अब देखो 6 8 हो गया 14m, और बराबर में ये हो गया क्या 10n में से 6n गया तो कितना आ गया 4n आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब एक चीज के बारे में, दोनों तरफ जो है यहाँ पे कट रहा है, देखो एक तो चीज है यहाँ से आप ऐसे निकाल लो कि m और n का अनुपात आप ऐसे निकाल लो, कैसे कि m का मान तो दूसरी साइड होगा कितना 4, और n का मान इधर साइड होगा कितना 14, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे तो दोनों पास आते हैं, यहाँ पे कुछ और है। तो मैंने बताया था कि अनुपात को काट के लिखना है जब तक उनमें कटने के लिए कुछ बचे ही ना, जैसे 2 से अभी कट रही है, ये देखो 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 7 बार,
तो m और n का अनुपात कितना आ गया, 2:7 आ गया। तो अनुपात को आपको काट के लिखना है, क्या करना है, काट के सरलतम रूप में लेके आना है, ठीक है, जब तक एक से ना घटे। तो वही अनुपात आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बोले सर आ रहा है। तो यहाँ तो आप ऐसे काट के लिख दो, यहाँ यहाँ आप ऐसा करो, तो जो हमारा आया है 14m बराबर 4n, यहीं पे काट दो, 2 से काट दो, यहाँ पे 7 बार कट गया, ये 2 से 2 बार कट गया। अब n का मान तो इधर होगा, यानी कितना बचा उधर 2, और n का मान इधर होगा, इधर कितना बचा 7, तो अनुपात 7। आप ऐसे कर लो, यहाँ ऐसे कर लो, बात आपकी मर्जी। समझे कि नहीं समझे? यहाँ तो आप निर्देशांक इस तरीके से निकालो या आप इस तरीके से निकालो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने देखा विभाज्य सूत्र होता क्या है, तो यहाँ तो आपको देखो निर्देशांक पूछेगा तो अनुपात देगा, अगर अनुपात पूछेगा तो निर्देशांक देगा, बस इसमें और भी कुछ नहीं है। यही हमारा विभाज्य सूत्र है, उस पर हमने देखे क्वेश्चन। तो आई थिंक जो है आपको आज की क्लास पसंद आ रही होगी और आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को हम यहीं पे रखेंगे, और पसंद आए तो कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी, और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो लाइक कर देना, लाइक करना ना भूलें, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, करते हैं समाप्त, और अगली क्लास में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।